नमस्कार, स्वागत है आपका पीछे भारत में और मैं हूँ प्रकाश। इसमें मिर्जापुर जनपद के विकासखंड चुनार के एक गांव में आपको बता दें, हम बरेवा में है। बरेवा जो कि हम चाहेंगे कैमरामैन दिखाएं। यहाँ का जो बैकग्राउंड मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे भट्ठों से ये पूरा क्षेत्र भरा हुआ है और काफी मतलब कह सकते हैं कि पुराना ये बैकवर्ड टाइप का इलाका है। पिछड़े लोग ज्यादा हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिर्जापुर को लेकर के लोगों की जो एक जहन में बात रहती है। मिर्जापुर वेब सीरीज जब से बनी है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये रहता है कि बस वेब सीरीज में जिस तरीके से दिखाया गया है सिर्फ उतना ही है, लेकिन कहीं कहीं मिर्जापुर आज बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ रहा है। वहाँ के जो हमारे युवक हैं और युवतियां हैं, जो हमारे नए लड़के हैं और जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, तमाम तरीके के जो का एक्टिविटी है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक यहाँ की नेत्री हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें, कांग्रेस में एक अच्छे पद पे इसमें आसीन है और राहुल गांधी जैसे लोगों के साथ उठना बैठना और जो राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें इन्होंने काफी बढ़ चढ़ के सहयोग किया। लेकिन आज के डेट में अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ तो उसकी वजह कांग्रेस पार्टी या फिर किसी अध्यक्ष को लेकर नहीं है। ये नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू तरीके से मैं करने आया हूँ। ये आज के डेट में इन्फ्लुएंसर हो चुकी हैं, करीब 8 लाख के ऊपर इनके मिलियंस में इसमें इनके फॉलोवर हैं और सब्सक्राइबर भी हैं। व्यूज भी काफी इनके हैं, करोड़ों में है। तो आज मैं इनसे मिलने आया हूँ और मिर्जापुर मुख्यालय से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर इनका ये घर स्थित है। घर हम नहीं दिखा पाएंगे आपको क्योंकि उसके लिए मनाही है और इसमें हम मौजूद हैं इनके साथ। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी मतलब ये जो आज इन्फ्लुएंसर बनी है, आज जो यहाँ इस लाइन में है, किस तरीके से मतलब इस यहाँ पे इसमें इन्होंने स्टार्ट किया इसको लेकर के, और क्या इनकी सोच रही है, किसने इनको प्रेरणा दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। जी, आप सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम आयुषी शुक्ला है और मैं कांग्रेस पार्टी से पीसीसी हूँ। लेकिन ये इन्होंने पहले ही बोला ये नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू है, तो मैं जो भी हूँ, मैं कांग्रेस से हमेशा जुड़ी रहूँगी, चाहे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या मैं कुछ भी रहूँ। कांग्रेस मेरे साथ-साथ रहेगा क्योंकि उसके बिना मेरी व्यक्तित्व अधूरी है। जी। और रहा इन्फ्लुएंसर होने का, तो मैंने एक रात एक वीडियो डाला था ऐसे ही और पब्लिक को बहुत पसंद आ गया। तो मैंने वीडियो डालना शुरू किया और पब्लिक सपोर्ट करती गई। जी। हाँ। पहले आप अपना परिचय पूरी तरीके से दीजिए, फैमिली परिचय दीजिए उसके बाद। हाँ, मेरा नाम आयुषी शुक्ला है और परिवार में मेरे मम्मी-पापा, भाई हैं और अंकल-आंटी भी हैं, लेकिन मतलब परिवार बँट गया है, लेकिन सब साथ ही हैं, कोई बँटा हुआ नहीं है। और भाई मेडिकल करता है, पापा अध्यापक हैं और मैं सामान्य हूँ और क्या। तो कहाँ से आपने ये यात्रा शुरू की इसका इंस्टाग्राम को लेकर? मैं एक रात वीडियो डाला था, मैंने ऐसे ही वीडियो डाल दिया, बनाया और एक वीडियो उठा के ऐसे डाल दिया। मुझे लगा कि डालते उतना कुछ था नहीं, तो देखा उस पे, मैं सुबह उठी तो देखी मिलियंस व्यूज़ हो गए हैं। तो फिर मैं स्टार्ट कर दी वीडियोज़ बनाना और मैं 8 महीने पहले स्टार्ट की थी। 8 महीने 8 पहले। महीने पहले। तो उसके बाद मतलब आपने किस तरीके से अपना ये कंटेंट चूज़ करने का नहीं, बहुत कैसे लोग क्या? बोलते हैं कंटेंट ये वो करना, मैं कोई कंटेंट नहीं डालती हूँ। मैं जो नेचुरल करती हूँ, जो मेरे अंदर है, ठीक है, मैं वही डालती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई कंटेंट सोच के रखती हूँ कि नहीं मुझे कल ये बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे मन में आएगा मैं बना दूँगी और वो अच्छा पब्लिक सपोर्ट करती है उसपे। क्योंकि जो नेचुरल रहता है वो दिखाने से लोगों को ज़्यादा रहता है ना कि नेचुरल है, और बना के दिखाने से समझ में आता है कि बना-बनावट अच्छा, है जब ये। स्टार्ट किया आपने तो हाँ, मतलब फैमिली में किसी तरीके की कोई बात नहीं है कि नहीं मेरी फैमिली तमाम बहुत। तरीके के लोग आजकल रील बना रहे हैं, वल्गर टाइप की बनाते हैं, कोई न्यूडिटी बनाता है, हाँ। तो इसको लेकर के मतलब ये नहीं लगा घर वालों ने कहीं मना नहीं नहीं, किया? नहीं, नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना किसी घर से किसी ने बोला, ना मेरे गाँव से किसी ने बोला। मैं जो भी करती हूँ, मेरे घर का सपोर्ट रहता है, क्योंकि आपको पता है घर के सपोर्ट के बाद सबसे मुश्किल होता है अपने गाँव से निकलना। तो मेरे गाँव का भी उतना ही सपोर्ट रहता है। मैं जो करती हूँ, तो मेरे परिवार से, मेरे गाँव का उतना ही सपोर्ट मुझे मिलता है, इसलिए मैं कुछ कर पाती हूँ। तो पूरा सपोर्ट है। घर में मम्मी-पापा और कौन-कौन? भाई है, मम्मी है, पापा तो है, सब लोग सपोर्ट करते हैं? सब कोई एकदम सपोर्ट बिना कहाँ से बनाता है। अगर मैं बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ तो मतलब सपोर्ट है नहीं, मैं घर के बाहर रहती कहीं नज़र आती रोड पे। जी। हाँ। अच्छा, तमाम तरीके के आपके वीडियोज़ हम लोगों ने देखे। हुँ, कभी ये बच्चे व बच्चों के साथ हुँ, आप वीडियो बनाती हैं। हुँ, तो मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, हुँ, चाहे निम्न स्तर के हों या फिर कोई भी हो, तो हुँ। सबका प्यार आपको बराबर मिलता है। बराबर मिलता है और निम्न स्तर का कोई नहीं होता। जी, जी। नहीं, नहीं वो मतलब जो बच्चे कर्मों से होता है ना, जाति से तो कुछ होता नहीं है। कर्म ऐसा रहेगा तो निम्न हो जाएगा, नहीं कर्म रहेगा तो सभी अच्छे हैं।
बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे मेरा कैमरा कभी पकड़ना हुआ, क्योंकि मैं अकेली अभी हूँ घर पे, तो फिलहाल अकेली हूँ, तो कैमरा पकड़ना हुआ या फिर मेरे शूट में कोई मुझे मदद चाहिए तो बच्चे करते हैं। मुझे ब्लॉगिंग जैसे मैं स्टार्ट की हूँ, अभी एक ब्लॉग डाली हूँ मैं यूट्यूब पे, तो ये बच्चे मेरा सपोर्ट करते हैं, तो ये लोग का काफी सहयोग रहता है। अच्छा, जब आप शूट करती हैं तो उस टाइम कैमरा आपका कौन पकड़ता है? क्योंकि बहुत सारे वीडियो हमने देखे मैं हैं। 90% खुद ही संभालती हूँ। स्टैंड होता है ना वो कैमरे वाला जो आता है, एक स्टैंड लगा दो, तो वो मैं 90% खुद करती हूँ। और मुझे जैसे कि कभी मान लीजिए इधर से उधर कूदना खादना है, तो क्या होता है वो मैं दिखा नहीं सकती पकड़ के, तो मैं किसी से वैसे बच्चे को बुला लेती हूँ, वो लोग पकड़ लेते हैं। अब भाई रहता तो भाई सपोर्ट कर देता, लेकिन भाई है नहीं अभी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मतलब घर में मम्मी वैसा है और ऐसा वीडियो बनाना है कि जब तक कोई कैमरा नहीं पकड़ेगा तब तक नहीं हो पाएगा, तो हाँ, ऐसा मम्मी कभी कई बार पकड़ी, कई बार मम्मी किचन में काम करती रहती है, मैं वीडियो बना लेती हूँ, मम्मी बोलती है अरे मैं तैयार नहीं हूँ, तुम ऐसे वीडियो बना रही हो, थोड़ा मुझे तैयार हो जाने दो, थोड़ा किचन उचन साफ कर लेने दो, लेकिन मैं बना के डाल दी तो डाल दी। मम्मी भी बहुत सहयोग करती है, बहुत सपोर्ट करती है मम्मी। कितने इस समय आपके फॉलोअर हैं? 8,10,000 है, और बीच में मेरा 4-5 दिन के लिए अकाउंट बंद कर दिया था इंस्टा ने। और क्या होता है कि बहुत बार ना एल्गोरिज्म का प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे पर डे 3 से 4,000 इंस्टाग्राम पे अभी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और क्या हो रहा है 2 से 3,000 इंस्टाग्राम अनफॉलो का वो करवा रहा है। नहीं तो मेरा ऐसे रिकॉर्ड है कि 3 से 4 मतलब 8 महीनों में मैं 8 लाख तक पहुंची हूँ, तो 1 लाख के आसपास का था। तो इस 2 महीने से थोड़ा परेशान तो कर रहा है, मतलब बढ़ा नहीं रहा, मैं खुद परेशान हूँ कि बढ़ जाऊं, लेकिन 1-2 महीने से थोड़ा फिर होगा तो स्टार्ट करेगा तो अच्छे से बूस्ट करता ही करता है। अच्छा, बहुत सारे हम लोग इंस्टा पे रील वगैरह देखते हैं, इंस्टा हुँ, पे, यूट्यूब पे हुँ, बहुत वल्गर टाइप के बनाते हैं, लेकिन हुँ, उनके व्यूज अच्छे रहते हैं। हाँ, लेकिन आप बहुत नॉर्मल आपका वीडियो है, सारे वीडियो आपके नॉर्मल है, हाँ। इसके बावजूद भी इतना तेजी से ग्रो कर किया आपने। देखिए क्या संस्कृति के साथ काम करने में ज़्यादा अच्छा है ना, बाकी जिसको जो करना है मैं किसी को बुरा नहीं बोल सकती, उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है। लेकिन मुझे अपने गाँव और अपने समाज, अपने माता-पिता की इज़्ज़त को लेके भी चलना है, प्लस मैंने बताया कि मैं कांग्रेस नेत्री भी हूँ, और उसका भी ध्यान रखना है मुझे, तो जो भी रहता है और मेरा मन जो कहता है, सबसे पहले मेरा मन जो कहता है, तो जो मेरा मन कहता है, मुझे लगता है कि सिंपल सिटी में जो संस्कृति के साथ काम किया जा सकता है, जरूरी थोड़ी है मैं छोड़ो, मैं ऐसा वीडियो बना दी और मेरे को व्यूज बहुत आ गए, उससे मिला क्या मुझे? मुझे इसी से व्यूज मिल रहे हैं, इसी से मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, और मेरी पब्लिक इसी पे मेरे साथ है। अगर 8 लाख अगर आपके साथ लोग जुड़े हैं, तो आपका यही चीज देख के जुड़े हैं ना। और उनको तो उन्होंने वल्गैरिटी नहीं मांगा कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए आप दो, नहीं तो मैं फॉलो नहीं करूंगा। तो मुझे जो मांगे पब्लिक वही मांग रही है, मेरी पब्लिक अच्छी है, मेरी पब्लिक उसी पे सपोर्ट करती है, और मैं वही देती हूँ अच्छा, उनको। मिर्जापुर में 2-3 ऐसे भी लोग हैं, हम्म, नाम नहीं लेंगे चैनल पर, हो सकता है उन्हें हम्म, बुरा लग हम्म, जाए। एब्यूजिंग करना, गाली वगैरह और हम्म, तमाम तरीके की मतलब गंदे शब्दों हम्म, का प्रयोग करके, लड़कियां हम्म, भी हैं, लड़के भी हम्म, हैं, वो लोग इस तरीके से वीडियो बनाते हैं, तो हम्म। कहीं ना कहीं समाज में एक गंदा मैसेज जाता है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनको व्यूज आते हैं उनके। एक बात बताती हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते हैं जिसमें वल्गैरिटी बहुत ज्यादा रहती है, उसके पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। मान लीजिए मुझे कोई सूट आया 50,000 के, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, और उसी सूट का मुझे वल्गर का दे रहे हैं 3 लाख रुपए, तो उसमें पैसे ज्यादा हैं, जिनको पैसे कमाने हैं वो उस तरीके के काम करें, उनको समाज से लेना देना क्या है? अगर समाज से लेना देना रहता तो ऐसा काम ही नहीं करते वो। तो नहीं, आपको लगता है कि मतलब रील वगैरह में इस तरीके का मतलब गाली गलौज इस तरीके का नहीं, प्रयोग करना नहीं चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि आपका मोबाइल आज हर बच्चे के हाथ में है, और बच्चा ऐसे वीडियोस देखता है, ठीक है, वो कोई एक मेच्योर आदमी ही नहीं देख रहा है, तो अगर बच्चे देख रहे हैं उनके ऊपर क्या जा रहा है, वो क्या सीख रहे हैं? ठीक है, बचपना करो, हंसी मजाक करो, डांस बच्चे करे, वो एक वो होता है ना पार्ट है कि डांस गाना करो, मस्ती करो, वो पार्ट होता है, लेकिन आप वल्गर करो तो बच्चे के दिमाग पे क्या असर करेगा? तो उस तरीके का सीन्स नहीं देना चाहिए ना, जो आपके समाज के लिए नहीं। अगर हाँ रहता है कि इंस्टाग्राम सिर्फ 18+ चलाएंगे, तो आपको जो करना है कर लो, लेकिन आप ऐसा तो कोई नियम इंस्टाग्राम में नहीं दिया है, इंडिया ने नहीं लागू किया क्या था, तो बच्चे देख रहे हैं तो उनके हिसाब से कंटेंट बनाना कभी चाहिए। ऐसे कमेंट आते हैं मतलब कि ऑडियंस कुछ अपने कमेंट हिसाब तो से मांगती है कि हाँ इस तरीके की वीडियो बनाइए? कमेंट तो ज्यादातर 90% गंदे ही आते हैं, लाइक्स अच्छे आते हैं, जो पसंद करते हैं मुझे वो लाइक्स दे देते हैं, और जिनको फालतू बातें करनी है वो कमेंट्स करते हैं। तो मैं कभी नहीं, कमेंट्स गंदे कमेंट तो मान लीजिए सोशल मीडिया पे आते हैं, कमेंट्स लेकिन में पढ़ती ही नहीं नहीं हूँ। नहीं, गंदे कमेंट जो आते हैं उनको छोड़िए, इग्नोर करिए। मैं हम्म, ये कह रहा हूँ जैसे अगर कभी ऐसा कुछ कमेंट आता है कि मतलब कोई डिमांड करता हो कि इस तरीके की वीडियो बनाइए, मतलब हाँ, लेकिन मेरी कोई ऑडियंस ऐसा जो कंटेंट है, मांगते हो नहीं, लोग? नहीं, मेरी ऑडियंस जब भी डिमांड किया आज तक मुझे बार-बार बोलती है कि साड़ी पे वीडियो बनाइए, और कभी-कभी मैंने जैसे जीन्स टॉप पहना है, तो मेरी ऑडियंस उस पे भी बोलती ही नहीं कि आप सूट पे ज़्यादा अच्छी लगती थी, आप ये क्या कपड़े पहनने लगी? तो मेरी ऑडियंस ऐसा कभी मुझे डिमांड नहीं की है, आज तक नहीं की है।
और वैसे कोई कमेंट करता है तो उतना मैं ध्यान नहीं देती, लेकिन जो मैसेज आते हैं वो साड़ी के आते हैं, बोलते हैं जैसे मैं कभी जींस पहन भी ली हूँ तो उसके लिए बोलते हैं दीदी ये क्या पहन लिया आपने, सूट वाली वीडियो बनाया करिए, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग ही मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे आज तक ऐसा कोई बोला ही नहीं है। तो क्षेत्र में जैसे निकलती हैं तो लोग तो आपको पहचानते होंगे अच्छे से? क्षेत्र वाले पहचानते हैं मेरे क्षेत्र में। पहले मैं जब शुरू-शुरू में इंस्टाग्राम शुरू की, तो क्षेत्र से बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज किए कि दीदी ये क्या कर रही हैं, दीदी ये क्या कर रही हैं? तो मैं बोली कि क्यों, कंगना रनावत और हेमा मालिनी भी तो इसी फील्ड में हैं और वो भी सांसद हैं। मैंने अपने, ऐसा नहीं मैं संस्कृति को तोड़ के कहीं जा रही हूँ, और ये डांस वांस तो संस्कृति रहा है शुरुओं से, सब करते आ रहे हैं, क्या कौन नहीं करता था, और मैं इसमें गलत क्या कर रही हूँ? बिल्कुल। और मेरा राजनीति है कि मुझे सेवा करना, और ये क्या किसी का बिजनेस होता है, कोई बिजनेस करके अपना घर चलाता है, कोई टीचर है, कोई किसी तरीके से चलाता है, ये माध्यम है मेरा अपना अपना खर्च उठाने का और अपना पॉलिटिक्स करने का। ये अलग हो गया और वो अलग है, तो ऐसा कोई सवाल करेंगे भी तो यही जवाब है कि सबका अपना एक माध्यम है काम करने का, मेरा भी यही माध्यम है। तो अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे सपोर्ट कर रहे हैं करते रहिए और जल्दी से मुझे मिलियंस में पहुंचाइए, और हाँ, यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो करिए फटाफट। ये अभी सोशल मीडिया के कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे हैं आप? मैं स्नैपचैट पे आ चुकी हूँ, स्नैपचैट इस मंथ बनाया है, और इंस्टाग्राम पे हूँ और यूट्यूब पे आ चुकी हूँ, और फेसबुक पे हूँ, लेकिन फेसबुक उतना मैं एक्टिव नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स वाला फेसबुक है। तो मिर्ज़ापुर जनपद से आप बिलॉन्ग करती हैं। हुँ, मिर्ज़ापुर का कहें तो विवादों से पुराना नाता रहा है हाँ, और मिर्ज़ापुर में बहुत सारी ऐसी विरासत की चीज़ें पड़ी हुई है। हुँ, जैसे पक्का पुल हुँ, पक्का घाट हो गया हुँ, और शास्त्री ब्रिज हो गया। तमाम ऐसी जगह हैं कि हुँ, मतलब उसको लोग इस्तेमाल करके मतलब हुँ, वहाँ पे जा के वीडियो बना रहे हैं और पॉपुलर हो रहे हैं। आप सिर्फ़ घर तक सीमित हैं। हाँ। क्योंकि मैं अकेले हूँ, मेरे पास मेरा भाई नहीं है, मेरे पापा नहीं रहते, मैं उतना आना-जाना नहीं कर सकती हूँ ना, हर जगह पे मुझे पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर मुझे पॉसिबल होगा तो मैं खुद चाहूँगी कि मैं अपने मतलब जो भी मेरी हुँ, विरासत है, वो मैं दुनिया तक पहुँचाऊँ, मैं दिखाऊँ। जैसे चुनार का किला इतना हुँ, ज़्यादा है, तो मैं उसको चाहूँगी मैं दिखाऊँ। अगर मेरे लिए हो पाएगा, मेरा भाई अगर मई में आने वाला है, तो मैं उन सब जगहों पे भी जाके बनाऊँगी, ताकि लोग देखें कि क्या-क्या है मिर्ज़ापुर में, और क्या टूरिज़्म बढ़ेगा तो अच्छा है ना, तो हुँ। बढ़े, लोग आएँ, देखें मिर्ज़ापुर तो को। बहुत सारे वीडियोज़ हम लोगों ने देखा कि हुँ, उसमें लोग जा कर के कोई चुनार किले पर जा कर के कोई मतलब जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है हाँ, वहाँ पर जा कर के हाँ। गाली दे कर के वल्गैरिटी दिखा कर के वीडियो बना हुँ। रहे हैं तो कहीं न कहीं उसको मतलब डिमोटिवेट कर वो रहे हैं खुद लोगों ही, को। वो जो ऐसा करता है वो खुद ही वल्गर होते हैं ना, उनको कौन देखता है? उनको देखते भी तो ऐसे लोग हैं, कोई अच्छा आपके पापा या मेरे पापा या मेरी मम्मी ऐसे तो देखेंगे नहीं। अब उनको देखेगा कौन, जो ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोग को पूछना ही क्यों, सपोर्ट ही क्यों करना? जो उस तरीके के उसी तरीके के लोग वीडियो भी देखते हैं। क्या लाइफ में क्या टारगेट है आपका? मतलब किस लेवल तक जाना है? क्या करना क्या है? लेवल तो जाना है, भाई जाना है। इन्फ्लुएंसर में भी और पॉलिटिक्स में भी। पॉलिटिक्स में जनता का सपोर्ट चाहिए और इसमें भी जनता का ही सपोर्ट चाहिए, अलग-अलग है। एक होता है कि वोटिंग से और एक होता है कि फॉलो से। हुँ। तो दोनों जगह इन्हीं लोग की ज़रूरत है और ये लोग सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएँ। अच्छा चलिए नॉन पॉलिटिकल ये इंटरव्यू है ज़रूर हुँ। ठीक है, फिर भी आपका पॉलिटिकल करियर अभी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पहुँचा है? मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी, वहाँ पे ग्रेजुएशन किया मैंने, फिर वहीं से बीएड किया। तो वहाँ पे यूथ कांग्रेस मतलब मैंने जॉइन किया था। तो फिर यूपी आई थी, कुछ नाम नहीं ले सकती, कुछ लोगों ने बोला कि भाई मैं यहीं की हूँ और भाषा यहीं का है, पॉलिटिक्स यहीं है। तो फिर मैं आई और बहुत पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया, और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रियंका दीदी का। उन्होंने मेरे जैसे लड़की को बहुत सपोर्ट किया, और अभी भी जब भी मुझे कोई ज़रूरत होता है दीदी से कहीं न कहीं मुझे मिलता रहता है, और बातचीत होती है आपकी। होती रहती है बीच-बीच में। जैसे अब बहुत बड़ी लीडर मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे पर डे कोई बात होती है, पर मैं इतना बोलना चाहूँगी कि प्रियंका दीदी का बहुत-बहुत धन्यवाद है, जो मेरे जैसे लड़की को इतना सपोर्ट की और मुझे यहाँ पर लाई। और उनका कुछ मिर्ज़ापुर लोग हैं जो कांग्रेस को खत्म भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को सब सपोर्ट ही कर रहा है, उनके खत्म करने की वजह से धीरे-धीरे और क्या है, वो इतना उनके तक सारी बातें तो पहुँच नहीं पा रही है ना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और लोग कौन पहुँचाएगा? अभी किस पोजीशन में है आप? मैं कांग्रेस की पीसीसी हूँ। पीसीसी मतलब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तो ये थी आयुषी जी और इनको आप सुन रहे थे। आज के डेट में मिर्ज़ापुर में जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इनसे ज़्यादा फॉलोवर फिलहाल तो अभी नहीं समझ आ रहा किसी के हैं और अच्छी बात है 8 होना महीने भी नहीं चाहिए। नहीं अब ये तो मैं नहीं कह सकता नहीं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ होना भी नहीं चाहिए।
चलिए ईश्वर करे, माँ विंध्यवासिनी करे कि सबसे ज्यादा फॉलोअर सिर्फ आपके ही आप हैं लोग मुझे मिर्जापुर ही में। सपोर्ट करिएगा और बढ़ चढ़ के फॉलो करिए। हाँ, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और आपको बहुत मैं कंटेंट सोच के नहीं बनाऊंगी, मैं जो नेचुरल हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो सोच समझ के बनाते हैं ना, मैं ये कर दूंगा। क्यों भाई सोच समझ के क्यों बनाना, अपनी असली जिंदगी दिखाओ ना, दिखाना है तो आप लोग सपोर्ट करिए मुझे। अपने यूट्यूब चैनल का नाम और फेसबुक आईडी का नाम सब कुछ बता दीजिए हाँ, आप। यूट्यूब चैनल का नाम अभी नया बनाई हुई बताती हूँ। फेसबुक का तो अभी चैनल नहीं है मेरा कोई, मतलब वैसा कुछ बनाया नहीं मैंने। यूट्यूब पे मैं, एक सेकेंड, आयुषी पंडित नाम से हूँ, फॉलो करिएगा। आयुषी पंडित के नाम से हाँ, आयुषी फेसबुक पंडित पे। के नाम से। और इंस्टाग्राम आईडी भी आयुषी पंडित ही है। तो आप लोग फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए और बहुत सपोर्ट करिए। और मिर्जापुर में मुझसे आगे मत जाने दीजिएगा किसी को। नहीं, मिर्जापुर ये की बेटी हूँ। हाँ हाँ। आयुषी को और इनका जो कैमरा मैन है मैं उनको आपसे मिलाना चाहूंगा। ये छोटू कैमरा मैन है। क्या नाम है आपका? ध्रुव शुक्ला। क्या लगती है आयुषी आपकी? अच्छा, तो कैमरा आप पकड़ लेते हैं? तो आप तो वीडियो कभी नहीं दिखते। नहीं, यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब पे सब आया दिखता है है। ब्लॉगिंग में। तो आप भी इन्फ्लुएंसर बनेंगे, आप भी वीडियो कर बनाएंगे? क्यों? पढ़ाई करना अच्छा लगता है वीडियो दीदी का? आपका क्या नाम है? अच्छा, कहाँ पढ़ती है? क्लास में? कौन सा क्लास में? क्लास में तो बच्ची शर्मा गई। माता जी इनकी हैं आयुषी की हमारे साथ। जी माता जी, कैसा लग रहा है? 8 लाख के ऊपर इनके फॉलोअर हो चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं। और इतना सोचे नहीं थे कि इतना जल्दी इतना आगे बढ़ जाएगी। एक मिनट। हाँ चलिए कंटिन्यू करिए। हाँ, लेकिन ये है कि जो चीज में हाथ लगाती है जल्दी ही आगे बढ़ती है, नजर न लगने मतलब की। लक्ष्मी है लक्ष्मी। तो मतलब बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। इनकी उपलब्धि पर आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग जैसा रहा कि अभी बोली कि हमसे आगे कोई नहीं जाए, हमसे ऊपर कोई नहीं जाए, तो ये सही मिर्जापुर है? से। क्या कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले मामा जी जो है साथ में, मामा जी बताइए आप। मैं तो ये बोलूंगा कि मिर्जापुर ही नहीं पूरे भारत में इससे आगे कोई न जाए। और हमेशा जो आपके दर्शक भी देख रहे हैं P7 भारत के, वो भी इसको बहुत सपोर्ट करें। और जो भी मिर्जापुर के जो दर्शक हैं या पूरे भारत के हैं, भारत से आगे भी कहीं लोग देख रहे हैं, तो इसको बहुत सपोर्ट करें, बहुत अपना प्यार दें और ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। चलिए, तो आप लोग की वजह से बंगाल में भी लोग हमें देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या कहना चाहेंगी चैनल को तो लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद P7 भारत का, जो आप लोग आए मेरे पास और मेरा इंटरव्यू लिए। और क्या बोले और। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ। उम्मीद हम करते हैं कि आयुषी आज 8 लाख में है, साल भर के अंदर 8 करोड़ में जाए, 2 साल 4 साल में 80 8 मिलियन करवा दो बस, और कुछ नहीं है। अच्छा 80 मिलियन चाहिए इनको, ये 80 80 मिलियन मिलियन करवा आपको दो, करवा हाँ देना 80 जल्द से। मिलियन करवा दो, हाँ जल्दी जल्दी। और जल्दी जल्दी इनका चैनल ग्रो हो, इनके जो फॉलोअर हैं वो बढ़े। माँ विंध्यवासिनी से हमारी यही प्रार्थना है। बने रही P7 भारत पर। फिर से मुलाकात होगी आयुषी से।